हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह हम फॉर्मेटिंग से अपने डेटा को एक अच्छा लुक दे सकते हैं। यहाँ हमारे पास सैम्पल टेबल है जिसमें कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं कर रखी। यहाँ हमारे सैम्पल टेबल में जो डेटा है वो देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा और आप ऐसे डेटा को किसी प्रेजेंटेशन में नहीं शो कर सकते। तो चलिए उन टूल्स को देखते हैं जिससे इन डेटा को अच्छा बनाया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले अपने डेटा टेबल के हेडर को हाईलाइट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम हेडर सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम ऊपर बी वाले आइकन पर क्लिक करेंगे जिससे कि ये टेक्स्ट बोल्ड हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि इस बी पर क्लिक करने के बाद हमारी हेडर रो के टेक्स्ट थोड़े मोटे हो गए हैं। आप ये फ़र्क इस स्टूडेंट टेक्स्ट को नीचे वाले स्टूडेंट 1 टेक्स्ट से कंपेयर करके देख सकते हैं। हम स्टूडेंट 1 से लेकर सारे स्टूडेंट सिलेक्ट करेंगे और इनको इटैलिक में चेंज करेंगे। हम इस आई आइकन पर क्लिक करेंगे और हम देख सकते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स के नेम इटैलिक स्टाइल में चेंज हो गए हैं। अब हम इस 14th रो में जो एवरेज लिखा है इसे बोल्ड करते हैं, लेकिन इसे सारा सिलेक्ट करके बोल्ड करने की बजाय हम फर्स्ट रो सिलेक्ट करके, जो कि हेडर रो है, हम उसे सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर सिलेक्ट करेंगे। ये फॉर्मेट पेंटर क्या करेगा, ये उन सभी सिलेक्टेड सेल्स के फॉर्मेट को कॉपी कर लेगा और इसके बाद जब हम दूसरे सेल्स पर क्लिक करेंगे जिन्हें हम फॉर्मेट करना चाहते हैं तो ये उस फॉर्मेट को हमारे डेस्टिनेशन सेल पर कॉपी कर देगा। अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि एवरेज भी बोल्ड फॉर्मेट में हो गया है। अगला हम टोटल और परसेंटेज हेडर्स को अंडरलाइन करेंगे। इसके लिए हम इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और अंडरलाइन पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये दोनों लेटर अब अंडरलाइन हो गए हैं। अब हम इस टेबल के लिए फॉर्मेट चेंज करेंगे। इसके लिए हम सारी टेबल को सिलेक्ट करेंगे और इस ड्रॉप डाउन वाले ऑप्शन पर जाएंगे जहां कैलिबरी लिखा है और हम यहां अपने टेबल के लिए सेंचुरी गॉथिक फॉन्ट सिलेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं कि इस फॉन्ट में नंबर काफ़ी बड़े और क्लियर दिखाई दे रहे हैं। अगला हम देखेंगे कि टेक्स्ट में फॉन्ट साइज को इंक्रीज कैसे करें। इसके लिए हम हेडर को सिलेक्ट करेंगे और फिर हम इस कैपिटल ए आइकन पर क्लिक करके फॉन्ट को बड़ा कर सकते हैं, और या फिर हम इस फॉन्ट की न्यूमेरिकल वैल्यू पर जाकर इसको वहां से चेंज कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हेडर्स के फॉन्ट साइज में बड़े हो गए हैं। इसी तरह आप फॉन्ट साइज को डिक्रीज भी कर सकते हैं। हम अपने बाकी डेटा का फॉन्ट साइज डिक्रीज करके 10 कर देंगे। अगला हम अपने टेबल में बॉर्डर लगाएंगे, इससे हमारा डेटा अलग से दिखता है। इसके लिए हमें पूरी टेबल सिलेक्ट करनी है। हम डेटा सिलेक्ट करेंगे, इस आइकन पर क्लिक करेंगे और ड्रॉ आउटसाइड बॉर्डर्स पर क्लिक करेंगे। अगर हम टेबल को अनसिलेक्ट करते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमारे डेटा के बाहर एक बॉर्डर आ गया है। अगर हम अपने टेबल के अंदर डिफरेंट टाइप की सेपरेटिंग लाइंस चाहते हैं तो हम टेबल सिलेक्ट करेंगे, फिर इस आइकन पर जाएंगे और मोर बॉर्डर्स पर क्लिक करेंगे। जो लाइन आपको इंक्लूड करनी है यहाँ आप उसका स्टाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ राइट में एक ग्राफिक बॉक्स दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पर क्लिक करके बॉर्डर्स ऐड कर सकते हैं। ये दिखा रहा है कि हमने अपने सिलेक्टेड डेटा में डॉटेड लाइंस लगाई हैं और इसके बाहर एक सॉलिड बॉक्स है। ओके पर क्लिक करेंगे और हम देख सकते हैं कि हमारे टेबल के अंदर डॉटेड लाइंस हैं और हमारे टेबल के बाहर एक सॉलिड बॉक्स है। अगला हम अपनी हेडर सेल्स का कलर चेंज करेंगे। इसके लिए पहले हम अपनी हेडर सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ इस सेल कलर ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ इसको एक लाइट ग्रे कलर देंगे। अगला हम स्टूडेंट्स के नाम को लाइट ब्लू कलर में चेंज करेंगे। हम देख सकते हैं कि कॉलम ए में लिमिटेड स्पेस होने की वजह से हम कुछ स्टूडेंट्स के नाम पूरे नहीं देख पा रहे। तो अब हम देखेंगे कि कॉलम की विड्थ और हाइट को इंक्रीज और डिक्रीज कैसे करें। इसके लिए सबसे पहले हम ए और बी के बीच वाले सेपरेटर पर डबल क्लिक करेंगे। इससे एक्सेल ऑटोमेटिकली इस कॉलम की विड्थ इतनी कर देगा कि जितने में हमें सारे स्टूडेंट्स के नाम दिख जाएं। इसको सभी रोज और कॉलम्स में करने के लिए पहले पूरी टेबल सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट ऑप्शन पर जाएंगे और ऑटो फिट कॉलम विड्थ पर क्लिक करेंगे।
इससे ये उस कॉलम के टेक्स्ट के मैक्सिमम कैरेक्टर के हिसाब से हर कॉलम की विड्थ को सेट कर देगा। हम यहाँ देख सकते हैं कि टोटल का जो कॉलम है वो काफ़ी छोटा दिख रहा है और परसेंटेज कॉलम काफ़ी बड़ा। इसको मैन्युअली सेट करने के लिए हम H और I के बीच वाले सेपरेटर पर जाएंगे और इसे ड्रैग करके इंक्रीज़ कर देंगे, या फिर आप उस सेल को सिलेक्ट करके फॉर्मेट ऑप्शन पर जाकर कॉलम विड्थ में जाकर वहाँ पर कॉलम की विड्थ लिख सकते हैं। यहाँ पर हम इसको 13 करेंगे। इसी तरह हम रो की हाइट भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। अब हम यहाँ एवरेज रो की रो विड्थ इंक्रीज़ करेंगे। अगली चीज़ जो हम करेंगे वो हम अपने टेक्स्ट को अलाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने सारे हेडर्स को सिलेक्ट करेंगे और उन्हें सेंट्रल अलाइन करेंगे। यहाँ आप टोटल वाले कॉलम में टोटल को देख सकते हैं, ये लेफ़्ट साइड में लिखा हुआ है क्योंकि ये लेफ़्ट अलाइन हुआ पड़ा है। अगर हम इसे सेंट्रल अलाइन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि टोटल सेंटर अलाइन हो गया है, मतलब ये बीच में आ गया है। अब हम स्टूडेंट नेम्स सिलेक्ट करके उन्हें राइट में अलाइन करेंगे। लास्ट रो के लिए जो कि एवरेज रो है, इसके लिए हम टेक्स्ट को वर्टिकली अलाइन करेंगे। इसको वर्टिकली अलाइन करने के लिए हम इसको सिलेक्ट करके इस आइकन पर क्लिक करेंगे जो कि मिडल अलाइन का आइकन है। आप टेक्स्ट को टॉप और बॉटम में भी अलाइन कर सकते हैं। इस टेबल में हम अपना टाइटल लिखने के लिए पहले इस टेबल में कुछ रोज़ ऐड करेंगे और इस टेबल के लेफ़्ट में एक कॉलम ऐड करेंगे। अब यहाँ एक शॉर्टकट और है। एक बार आपने एक रो ऐड कर दी तो आप उसी प्रोसेस को रिपीट करने के लिए F4 बटन दबा सकते हैं। इससे ये उसी सेम प्रोसेस को दोबारा रिपीट कर देगा। तो चलिए पहले यहाँ टेबल का टाइटल लिखते हैं। अब आप यहाँ B3 सेल में देख सकते हैं कि यहाँ इतने कैरेक्टर्स हैं कि ये इस कॉलम की विड्थ में फिट नहीं हो रहे, तो हम यहाँ पूरा टेक्स्ट नहीं देख पा रहे। इसके लिए हम यहाँ रैप टेक्स्ट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। जब हम रैप टेक्स्ट का यूज़ करते हैं तो उस सेल का डेटा उसी सेल की अगली लाइंस में चला जाता है। जैसे जैसे हम इसमें और टेक्स्ट ऐड करते जाएंगे ये उस सेल की हाइट को इंक्रीज़ करता जाएगा ताकि हमें उस सेल का सारा टेक्स्ट दिख सके। जब हमारे पास कॉलम विड्थ से ज़्यादा टेक्स्ट होता है तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है। पहले इस टेक्स्ट को अनरैप करते हैं जो हमने पहले रैप किया था, और अब इस टेबल की विड्थ तक सारी सेल्स सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद इन सभी सेल्स को मर्ज एंड सेंटर करेंगे। आप देख सकते हैं कि B और J के बीच की सारी सेल एक सेल में मर्ज हो गई हैं। जो डेटा हमारा B सेल में मौजूद था वो अब हमें पूरा डेटा इस मर्ज सेल में दिखाई दे रहा है। तो जब हमने इस डेटा को मर्ज एंड सेंटर किया था तो ये सेंट्रल अलाइन था। हम इसे यहाँ से सिलेक्ट करके लेफ़्ट अलाइन कर देंगे। अगर आप उसको सेंट्रल अलाइन रखना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। तो चलिए अब परसेंटेज कॉलम की ओर चलते हैं। इस कॉलम में फ्रैक्शंस हैं। ये फ्रैक्शन इन 6 सब्जेक्ट्स के टोटल मार्क्स से डिवाइड करने से मिली है। तो इसको परसेंटेज में देखने के लिए हम इन सबको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ ऊपर परसेंटेज वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये सभी फ्रैक्शंस अब परसेंटेज में कन्वर्ट हो गई हैं। एक और चीज़ जो आप करना चाह रहे होंगे वो है कि लास्ट रो जो कि एवरेज रो है, इसमें हम डेसिमल्स के बाद काफ़ी नंबर्स देख सकते हैं। अब आप डेसिमल्स के बाद इतने सारे नंबर्स नहीं चाहते, आप 1 या 2 नंबर ही चाहते हैं। मानो आप एवरेज में सिर्फ डेसिमल के बाद एक ही नंबर चाहते हैं। इसके लिए हम डेसिमल वाली सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और डिक्रीज डेसिमल वैल्यू पर जाकर क्लिक करेंगे। इस पर 1-2 बार क्लिक करेंगे जब तक कि ये डेसिमल के बाद एक वैल्यू ना दिखा दे। तो चलिए अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर चलते हैं।
कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग टूल है जो हमें एक्सेल प्रोवाइड कराता है। ये टूल हमारे प्रोवाइड किए रूल्स से डेटा को विजुअली हाईलाइट करने के ऑप्शंस हमें प्रोवाइड कराता है। इससे हमारा डेटा ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल बन जाता है। तो चलिए हमारे टेबल में उन स्टूडेंट्स को हाईलाइट करते हैं जिन्होंने किसी भी सब्जेक्ट में 35 या उससे कम मार्क्स स्कोर किए हैं। तो हम सभी नंबर सिलेक्ट करेंगे, फिर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाएंगे, फिर हाईलाइट सेल रूल्स पर जाएंगे, फिर लेस देन वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ आप कुछ ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ हम लाइट रेड फिल्ड विद डार्क रेड टेक्स्ट सिलेक्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 4 सेल्स हाईलाइट हुई हैं। स्टूडेंट 2 जिसने हिस्ट्री में 11 मार्क्स स्कोर किए हैं, स्टूडेंट 5 जो कि इंग्लिश में फेल है, और 2 और स्टूडेंट्स जो कि हिस्ट्री में फेल हैं। अगर ये ऑप्शंस अवेलेबल ना हो तो आप सेल कलर ऑप्शन में जाकर इंडिविजुअली सेल्स को हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और भी ऑप्शंस हैं, तो यहाँ टोटल वाला कॉलम सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं बाकी और कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो अगर हम टॉप बॉटम रूल्स में जाते हैं तो आप स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स के बेसिस पर टॉप 10% स्टूडेंट को हाईलाइट कर सकते हैं। हम कलर को ग्रीन में चेंज कर देंगे और इसको 15% कर देंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट 4 हाईलाइट हो गया है, जिसके 600 में से 522 मार्क्स हैं। इस टेबल में इसके सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बाकी ऑप्शंस हैं। यहाँ हम परसेंटेज का कॉलम सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं। हम डेटा बार्स में जाएंगे। इसको परसेंटेज कॉलम में देखना इजी नहीं रहेगा, तो इसलिए हम मैथ्स के कॉलम पर जाकर इसको ट्राई करते हैं। हम मैथ्स का कॉलम सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाएंगे, डेटा बार्स पर सिलेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं कि हर सेल उनमें कंटेन की हुई वैल्यू तक फिल हो गए हैं। जैसे कि 100 वैल्यू वाला सेल 100% फिल हो गया है, 50 वाला 50%। इसी तरह हम साइंस के मार्क्स को सिलेक्ट करेंगे और बाकी ऑप्शंस को देखेंगे। कलर स्केल्स पर सिलेक्ट करेंगे। अगर आप अपने कर्सर को इन ऑप्शंस पर ले जाते हैं तो आप इन सेल्स में कंटेंट वैल्यू के हिसाब से इन सेल्स में डिफरेंट कलर्स देख सकते हैं। तो जैसे इस ऑप्शन में हाईएस्ट मार्क्स डार्क ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है और लोएस्ट रेड कलर में। अगला हम देखेंगे आइकन सेट्स। हम म्यूजिक स्कोर्स को सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और आइकन सेट्स पर क्लिक करेंगे। अगर हम डायरेक्शनल एरोज पर जाएं तो ये डेटा को 3 पार्ट्स में सेपरेट करते हैं। टॉप परसेंटाइल वाले के लिए अपर एरो, मिडल परसेंटाइल वाले के लिए हॉरिजॉन्टल येलो एरो और लास्ट परसेंटाइल रेड एरो से मार्क होगी। यहाँ परसेंटेज कॉलम में हम कस्टम रूल अप्लाई करेंगे। तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, अप्लाई न्यू रूल पर क्लिक करेंगे। यहाँ कलर स्केल में लोएस्ट वैल्यू को लाइट ग्रीन रखते हैं और हाईएस्ट वैल्यू को डार्क ग्रीन। ओके, अब आप यहाँ सिर्फ देखकर ही बता सकते हैं कि फर्स्ट और फोर्थ स्टूडेंट के प्रोबेबली हाईएस्ट मार्क्स हैं और स्टूडेंट 2 और स्टूडेंट 5 की परसेंटेजेस लोएस्ट हैं। अगला हम व्यू मेन्यू में अवेलेबल कुछ ऑप्शंस को देखेंगे। इस व्यू मेन्यू में आप 4 चेकबॉक्स देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है ग्रिड लाइंस का। अगर आप इस ग्रिड लाइन को अनचेक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे टेबल के चारों ओर जो लाइंस थी वो गायब हो गई हैं। अगर आप फॉर्मूला बार को अनचेक करेंगे तो हमें फॉर्मूला बार नहीं दिखेगा, लेकिन हमें फॉर्मूला बार देखने की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए हम इसे टिक करे रखेंगे। अगला ऑप्शन हेडिंग का है। अगर आप इसे अनटिक करते हैं तो हम देखेंगे कि कॉलम और रो नेम्स ये हाइड हो गए हैं, तो हम इसे भी सिलेक्टेड रखेंगे। अगला ऑप्शन जूम का है, लेकिन इसे यूज करने के बजाय मैं जूम इन और जूम आउट को बॉटम राइट कॉर्नर से करने के सजेस्ट करूंगा। अगला हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल देखेंगे जो कि है फ्रीज पेन्स। फ्रीज पेन्स हमें 3 ऑप्शंस देता है, जो है हम टॉप रो फ्रीज कर सकते हैं, हम फर्स्ट कॉलम फ्रीज कर सकते हैं, या फिर हम रोज और कॉलम्स को कस्टमाइज करके फ्रीज कर सकते हैं। रो और कॉलम को फ्रीज करने से क्या होता है, आप देखेंगे जब भी हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे टेबल के जो हेडर्स हैं वो हमें बाकी डेटा के लिए अब नहीं दिख रहे हैं। इसी तरह अगर हम राइट में स्क्रॉल करेंगे
तो आप देखेंगे कि हमें स्टूडेंट्स के नाम नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम फ्रीज पेन्स यूज़ करेंगे। तो इसमें हम फर्स्ट ऑप्शन यूज़ करेंगे। इसके लिए हम उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसकी टॉप रो और लेफ्ट कॉलम हम फ्रीज करना चाहते हैं। उस सेल को सिलेक्ट करेंगे, फ्रीज पेन्स पर जाएंगे और फ्रीज पेन्स पर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ सजेस्टिव लाइंस देख सकते हैं, जिनका मतलब है कि इस लाइन के टॉप वाली सेल्स और इस लाइन के लेफ्ट वाली सेल्स फ्रीज हो गई हैं। तो अब अगर आप टेबल को स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे हेडर्स जो हैं वो फ्रीज हो गए हैं, यानी कि अब वो मूव नहीं कर रहे। और अगर आप राइट में मूव करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे टेबल का लेफ्ट वाला पार्ट मूव नहीं कर रहा है। तो जब आपके पास लार्ज नंबर में डेटा हो तो आप टेबल हेडर्स और टेबल की लेफ्ट कॉलम को मेंटेन करने के लिए फ्रीज पेन्स का यूज़ कर सकते हैं। इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।